वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 24 जुलाई को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए पहुंचा और सर्वे का काम शुरू भी हुआ, लेकिन महज कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के काम को रोक दिया गया। 26 जुलाई शाम तक सर्वे के काम को रोक दिया गया है। आपको बता दें, एएसआई का सर्वे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाबरी मस्जिद और अयोध्या मामले को सुलझाने में भी एएसआई के सर्वे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, केस के निपटारे में एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को आधार माना गया। इस सब के बीच हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एएसआई है क्या और कैसे ये संस्था सर्वे का काम करती है और इसके सर्वे को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम देश की ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करने का है। इसे अंग्रेजों के शासनकाल के समय 1861 में बनाया गया था। मौजूदा समय में देश की सभी ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी इन इमारतों की देखरेख और मेंटेनेंस का काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है और नई और ऐतिहासिक चीजों की जांच करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में पुरातात्विक इमारतें, संरचनाएं या वस्तुएं मिलने पर उसकी जांच पड़ताल का काम भी एएसआई ही करती है। एएसआई पुरातात्विक सर्वेक्षण करती है, यानी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों पर गहन अध्ययन करने का काम एएसआई करती है। आखिर कब उन चीजों का निर्माण किया गया, कितने साल वो पुरानी है और उसका आने वाले समय में क्या महत्व है, ये सभी काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से तय किया जाता है। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बन डेंटिंग, डेडोक्रोनोलॉजी, एथनोक्रोनोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, स्ट्रैटिग्राफी, आर्क्योमेट्री एंड और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जैसी तकनीक शामिल की जाती है। कार्बन डेंटिंग में पुरानी चीजों, वस्तुओं और इमारतों के समय का पता चलता है कि आखिर वो कितने साल पुरानी है। इनका मिलान ऐतिहासिक तथ्यों से कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये इमारत कब बनी होगी। इसके अलावा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल जमीन के अंदर नीचे सर्वे के लिए किया जाता है। ज्ञानव्यापी सर्वे में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि वजू खाने के सर्वे की अभी इजाजत नहीं मिली है। पत्थरों के प्रकार, उनकी जुड़ाई के समय और अन्य तथ्यों के अध्ययन के लिए केमिकल स्टडी भी की जाएगी। सवाल ये उठता है कि एएसआई के सर्वे पर नजर कौन रखता है। आपको बता दें, एएसआई भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जब एएसआई किसी इमारत या खंडहर का सर्वे करती है तो उस पर संस्कृति मंत्रालय नजर रखती है। कुछ मामलों में कोर्ट के फैसले के बाद भी सर्वे का काम किया जाता है और इसमें सीधे रिपोर्ट कोर्ट को दी जाती है और कोर्ट इस पर पूरी तरह से निगरानी बनाए रखता है। आपको बता दें, अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछली साल 3 दिनों तक सर्वे हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के उस दौरान कुछ चीजें सामने आई, जिसे हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग का नाम दिया गया, वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से फव्वारे का नाम दिया गया। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये इजाजत दी थी। बहरहाल एएसआई का सर्वे बहुत भरोसेमंद होता है और बड़े बड़े विवादित मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।